पड़ी बेकार बैठ्यान, हमारा नौनों को भी ख्याल रख्यान। लेखी पड़ी बेकार बैठ्यान, हमारा नौनों को ख्याल रख्यान। ख्याल रख्यान, ख्याल रख्यान, पहली अपड़ा लगोलू रे, मारतानी आखिरी दो। हर विभाग में हाकम बैठा हुआ, जो भी विभाग देखो आप, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई एक हाकम है, जिससे नेताओं को भी सुविधा होती है, अधिकारियों को भी सुविधा होती है। तो ये हाकम ये पेपर लीक वाले मामले में ही नहीं हैं, बहुत सारे विभाग हैं। मुझे तो एक ही उम्मीद नज़र आती है नौजवान पे, कि नौजवान बच्चे जिनके हकूक़ मारे जा रहे हैं, जिन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है इस राज्य में, उन्हीं को आगे आना पड़ेगा और ये सफाई होनी चाहिए। वो चाहे चुनाव के माध्यम से हो या चाहे आंदोलनों के माध्यम से हो, लेकिन सफाई की बहुत ज़रूरत है इस राज्य में। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। उत्तराखंड के लिए एक ऐसा समय जब युवा योग्य होने के बावजूद सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, उसकी जो नौकरी उसे मिलनी चाहिए। ये बात तो है। अब ये तो जनता जानती है कि अगर कोई नेता वोट लेने के लिए या अपने इलेक्शन में अगर करोड़ों रुपया फूंकता है, तो जनता जानती है कि ये वसूल भी करेगा, है ना। और वसूल क्या करेगा? आम जनता के पैसे से करेगा। और अगर आप इनकी संपत्तियों का आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि जब ये राजनीति में आए थे जीरो थे, और आज उनकी संपत्ति जो है कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। तो पता नहीं इनकम टैक्स वाले भी इस बात को नहीं संज्ञान में नहीं लेते हैं, और इसीलिए हौसले बुलंद हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के हौसले तभी बुलंद होते हैं कि जब उन पे कोई एक्शन नहीं होता है, उनकी तरफ कोई देखता नहीं है, उनकी इन हरकतों पे नज़र नहीं होती है। और अगर चलो विभाग नहीं कर रहे हैं तो जनता को इस पे ध्यान देना चाहिए। मैंने इस बारे में कई कविताएं और कई गीत लिखे भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन गीतों का कोई असर अब न तो नेताओं पे हो रहा है और न जनता पे हो रहा है। बट ये जो गीत आपने लिखा, जो जिसका मैंने जिक्र किया कि साहब आखिरी वक्त तक ताकत लगा लो, मैं नौकरी अपने को ही दूंगा, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस गाने को दोबारा गा दें और कि लोगों के ज़हन में फिर से ये गीत उतर जाए। हाँ, मैं 2-4 लाइनें गा देता हूँ उसकी। जी। भों कुछ हुए जया रे, मारतानी आखिरी दो। भों कुछ हुए जया रे, मारतानी आखिरी दो। नेता बनी दिखोलू रे, मारतानी आखिरी दो। तुम देख दी रया रे, मारतानी आखिरी दो। पदन चारि हत्योलू रे, पर मुख चुन्योलू रे, मंत्री पद लौफ्योलू, मंत्री पद लौफ्योलू रे, मारतानी आखिरी दो। फूल माला पैरुलू रे, मारतानी आखिरी दो। लेखी पड़ी बेकार बैठ्यान, हमारा नौनों को भी ख्याल रख्यान। लेखी पड़ी बेकार बैठ्यान, हमारा नौनों को ख्याल रख्यान। ख्याल रख्यान, ख्याल रख्यान, पहली अपड़ा लगोलू रे, मारतानी आखिरी दो। पहली अपड़ा लगोलू रे, मारतानी आखिरी दो। नेता बनी की दिखोलू रे, मारतानी आखिरी दो। तुम देख दी रया रे, मारतानी आखिरी दो। क्या बात है। तो ये वो गीत देखिए कब गाया था, मैंने देखा 2000 के आसपास आपने ये गाया था, और आज ये गीत 25-30 साल, और आज ये बिल कह रहे हैं कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं कि जिससे कि लगे कि नहीं भाई यहाँ पे इस राज्य की व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए जो कि किसानों को और ये जो पशुपालकों को इनके हक में जाए। देखिए जी, आप उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा नाम है, जिसने यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को न सिर्फ संजोया बल्कि उसे देश दुनिया में प्रचारित भी किया। उत्तराखंड को एक तरह का एक अलग दृष्टिकोण से दुनिया के लोगों ने भी देखा। अब आपकी जो यंग चीफ मिनिस्टर है, उनसे क्या आप कहना चाहते हैं कि साहब आपने बहुत काम किया है इसके संस्कृति को संवारने के लिए, अब आप क्या चाहते हैं? एक आखिरी सवाल आपसे। नहीं, वो युवा हैं और उनसे भी उम्मीद है, हमें बहुत उम्मीद है कि वो इस बात का संज्ञान लेंगे कि यहाँ पे जो इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी सिफारिश के
उनको चाहिए कि वो इस पे सख्त कार्रवाई करें, सख्त एक्शन लें और वो एक्शन दिखाई दे जनता को कि हाँ ये मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान लिया है और इस पे कोई कार्रवाई की है। तो तब जाके हम कह सकते हैं कि भाई ये वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम किया है या कुछ उन्होंने अपनी विल पावर दिखाई है, वरना तो ये मामले दबते चले जाते हैं, धीरे धीरे ठंडे बस्ते में पहुंच जाते हैं।